तो विद्यारण्य स्वामी जी ने जो 24वां श्लोक का निर्माण किया, उसमें केवल दो अवस्थाओं का वर्णन किया, सुषुप्ति अवस्था का और स्वप्न अवस्था का। और सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया और कारण शरीर का वर्णन किया कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इनके क्या क्या नाम हैं। सुषुप्ति अवस्था में क्या नाम है और स्वप्न अवस्था में क्या नाम है, व्यष्टि रूप से क्या नाम है उनका और समष्टि रूप से क्या नाम है, केवल ये जिक्र किया था। परंतु हमने तीनों अवस्थाओं में, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और तीनों शरीरों में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, व्यष्टि और समष्टि में इनके क्या क्या नाम हैं, ये हमने 2 दिन की चर्चा में अच्छी प्रकार से समझ लिया। अब उसके बाद परंतु महाराज जी ने कुछ बात जो इस श्लोक में कही नहीं गई है, उसको महाराज जी अपने श्रीमुख से समझाना चाहते हैं। वो क्या बात है, जरा संक्षेप में 1 मिनट में बता देता हूं, क्योंकि उन्होंने 2 ही अवस्थाओं का जिक्र किया, तो महाराज जी भी केवल 2 ही अवस्थाओं को बता रहे हैं, सुषुप्ति और स्वप्न। सुषुप्ति में यानी गहरी नींद में किसी को ये अनुभव नहीं होता कि मैं सो रहा हूं, नहीं होता ना। जगने के बाद उसको पता लगता है कि मेरे को ये अनुभव हुआ था, तो वो अनुभव की स्मृति होती है, याद आती है कि ये ऐसे ऐसे था, याद आई, उसकी अनुभव की याद आई। इसी तरह से स्वप्न में व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न देखते समय, पर स्वप्न से जगने के बाद उसे पता लगता है कि मेरी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां वहां पर कार्य कर रही थी। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान कर रही थी, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही थी, यानी उनके कार्यों से, कार्यों का अनुभव जो हुआ स्वप्न के अंदर, इस बात का पता लगता है। एक बात तो ये विशेष रूप से बताई महाराज जी ने। दूसरा ये बताया कि तादात्म्य शब्द का अर्थ आप समझ लें। तादात्म्य का मतलब है एकता। उस जैसा ही अपने आप को अनुभव करने लगना, उसको कहते हैं तादात्म्य। इसका बड़े विस्तार से समझाया कि तादात्म्य होने से जीव और ईश्वर तो बराबर हो गए, परंतु कह रहे हैं कि बराबर इसलिए नहीं हुए कि ईश्वर तो तादात्म्य होते हुए भी जानता है,
इस तादात्म्य को जानता है, परंतु जीव जो है वो तादात्म्य को जानता नहीं है। वो तो यही समझता है कि यही मैं हूं। ईश्वर ये जानते हुए कि व्यवहार के अंदर मैं इसको यही मैं हूं कह रहा हूं या समझ रहा हूं, है, परंतु वास्तव में अपने में स्वरूप को जानता हूं। जीव अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वो उसके साथ एकता अनुभव कर लेता है। ईश्वर जो है वो अपने स्वरूप का ज्ञानी है, जानता है, इसलिए वो एकता का व्यवहार करते हुए भी अपने आप को उससे एक नहीं जानता कि मैं एक हूं, ऐसा नहीं जानता, अपने स्वरूप को जानता। इस तादात्म्य को बड़े विस्तार से भगवान महाराज जी ने समझाया है। बीच में शंका भी आई है कि जीव को तो तादात्म्य करने से दुख सुख की प्रतीति होती है। एक ही शरीर में है तो एक के दुख को वो जानता है जीव। ईश्वर जो सब शरीरों के अंदर विद्यमान है तो वो सब शरीरों के दुखों को अपना मानता होगा। उसका भी निराकरण किया गया है कि नहीं, ये मोटे रूप से ये बात विशेष बताई है 2.5 पृष्ठों के अंदर। तो हम इसको भी समझ लेते हैं ठीक प्रकार से। तो पहली तो बात ये है कि जो सुषुप्ति का अभिमानी है कि मैं सोया था, उसका क्या नाम है? प्राज्ञ। कुछ नहीं जान रहा था वहां पर वो गहरी नींद में। उसका यही अनुभव था कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, मैं सो रहा हूं ये भी उस समय में अनुभव नहीं था। मैं आनंद से था ये भी नहीं था अनुभव। मैं कुछ नहीं जान रहा था, ये सारी चीजें उसको जगने के बाद याद आती हैं। उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति उसी का नाम है जो पहले कोई चीज अनुभव की हो, उसकी फिर याद आए। इसी तरह से स्वप्न की बात बताई। स्वप्न के अंदर कौन सा शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर होता है। उस समय उसको ये नहीं अनुभव होता कि मैं क्या, ये जो ज्ञान हो रहा है ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर जितने भी यंत्र हैं, आंख है, कान है, वो तो सब जागृत अवस्था में रह जाते हैं, स्वप्न अवस्था में नहीं जाते। पर इतना अनुभव तो अवश्य होता है कि मैं उठने के बाद कि मैं स्वप्न देख रहा था, वहां पर मुझको ये ज्ञान हो रहा था, यानी मैं ये चीजें चीजें जान रहा था, ये क्रियाएं कर रहा था। इससे पता लगता है कि उस समय ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम कर रही थी।
तभी तो वहां दिख भी रहा था और क्रियाएं भी हो रही थी। पर मैं तो था, ये तो अनुभव होता ही है। अब तादात्म्य को लेते हैं। तादात्म्य, जो प्राज्ञ है, सुषुप्ति अवस्था वाले व्यष्टि को, एक को प्राज्ञ कहा था। वो जब सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर लेता है कि सूक्ष्म शरीर ही मैं हूं, इसी को तादात्म्य अभिमान कहते हैं। कि एकता महसूस हो गई कि मैं ही प्राज्ञ ही यही अनुभव करता है कि मैं ही सूक्ष्म शरीर हूं। अब इस अभिमान को भी दो प्रकार से बताया है कि अभिमान दो प्रकार का कैसे है। ये मेरा शरीर है, ये भी तो अभिमान हो गया ना, मेरा शरीर है, ये शरीर मेरा है। और तिजोरी हो, वो भी मेरी है तिजोरी। दोनों को मेरा कह दिया। तादाद में अभिमान तो हो गया कि दोनों मेरे हैं, पर कुछ अंतर है थोड़ा सा। वो अंतर क्या है? तिजोरी भी अलग लगती है, अपने से तो अलग लगती है ना तिजोरी, कि तिजोरी तो नहीं हूं मैं। शरीर को भी हम यही समझते हैं कि शरीर भी मैं, शरीर से तो मैं अलग हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। मगर अंतर क्या है कि तिजोरी से जो अलगाव है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। मगर जो शरीर से अलगाव है तो सही अलगाव, जानता तो है मगर भूल जाता है। वो ये समझता है कि शरीर तो मैं ही हूं। है तो दोनों ही तादाद में, पर एक तादाद में तो ऐसा है कि जो बिल्कुल अलग समझ रहा है दूसरी चीज को, एक तादाद में ऐसा है उसको मैं रूप से समझ रहा है। तो ये तादाद में की एक बात बता दी। तादाद में को ही बड़े विस्तार से समझाएंगे। ये तो प्राज्ञ की बात बताई थी, सूक्ष्म शरीर के साथ। फिर तेजस की बात बताते हैं कि जो प्राज्ञ है, व्यष्टि के अंदर प्राज्ञ है ना वो, जब वो प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान कर लेता है, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ, व्यष्टि को ही प्राज्ञ बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था में। वही जब सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर लेता है तो उसको तेजस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तेजस उसको? अर्थ है इस बात का। तेज का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। शास्त्र कहता है कि आत्मा तो स्व प्रकाश है, उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो
जागृत अवस्था में हमें क्या पता लगता है आत्मा की स्वप्रकाशता का? है तो उस समय भी आत्मा स्वप्रकाश, परंतु उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं उनका भी रोल है जानने के अंदर। प्रकाश क्या करता है? किसी चीज को स्पष्ट दिखा देता है, जानकारी दे देता है। तो हमारी इंद्रियां भी उस ज्ञान को बताने में उनका भी रोल है। और उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो चीजें दिखाई नहीं देंगी। या चंद्रमा का प्रकाश हो तभी तो व्यवहार संभव होगा। तो उसके लिए वृद्धारण्यक उपनिषद में ये प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था? किम ज्योति अयम पुरुष है। ये पुरुष किस ज्योति से काम करता है? तो उसका जवाब दिया गया उपनिषद हेलो के अंदर ही। सूर्य की ज्योति से काम होता है। हेलो, हाँ जी मम्मी। फिर आगे प्रश्न हाँ किया ठीक है मम्मी। कि रात में तो सूर्य होता नहीं है, तो कौन से प्रकाश से वो कार्य करता है, हाँ व्यवहार नहीं करता है? ठीक है, आ जाओ आप। तो कहा आ जाओ चंद्रमा आप, से। कोई बात नहीं, आप आ चंद्रमा जाओ। का प्रकाश है। हाँ फिर नमस्ते। आगे फिर हाँ आ शंका जाओ करी, मैं। हाँ अमावस्या की हाँ रात ठीक चांद तो निकलता नहीं है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, हाँ, ठीक है, ओके। चंद्रमा भी नहीं है तो किस प्रकाश से वो व्यवहार करता है पुरुष? कौन सी रोशनी से उसको चीजें पता लगती हैं और वो व्यवहार करता है? कहते हैं तारों से भी तो कुछ प्रकाश मिलता है, तो तारों के प्रकाश में भी काम होता है। माताएं जो है ना, सवेरे सवेरे जैसे तारे निकले होते हैं 4 बजे के आसपास, 4 या 5 के आसपास आसमान में, जब सूर्य निकला नहीं होता, आजकल तो 5 बजे ही प्रकाश हो जाता है, तो तारे होते हैं। तो उन्हीं तारों की छांव में कहते हैं वो स्नान करती हैं। कार्तिक का स्नान बोलते हैं उसको, 1 महीने का। तो वो तारों के कारण ही प्रकाश होता है। उसको कोई प्रकाश साथ में ले लेकर के थोड़ा ही चलती है माताएं। फिर आगे फिर प्रश्न आया, भादवे का महीना जिसको भाद्रपद कहते हैं शास्त्र में, और घोर बादल छाए हुए हों। सावन भादुआ कहते हैं ना, बारिशों का महीना होता है? अभी आ ही गया समझो सावन भादुआ। बारिश के महीने जुलाई में शुरू हो जाता है। तब क्या काम, तब किससे काम करता है? तो कहते हैं अग्नि से। अग्नि जला करके काम करता है। मशाल, मशाल लेकर के रास्ता देखता हुआ चलता है। अब तो टॉर्च आ गए हैं, टॉर्च से अपनी यात्रा करता है। पहले मशाल लकड़ी के ऊपर कुछ लगा लिए जाते थे, कपड़े आदि, और उसको उसके तेल में, मिट्टी के तेल में भिगो करके आग लगा लेते थे, तो काफी देर तक वो प्रकाश देता था।
फिर कहते हैं कि वो थोड़ी देर में, घंटे आधे घंटे में जल जाकर खत्म हो जाता, फिर किस से काम करता है, व्यवहार करता है। फिर बताते हैं रहस्य की बात, शास्त्र बताता है कि आत्मा यानी खुद प्रकाश रूप है, वो स्वयं प्रकाश है, उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रकाश के भी वो अपने आप को जानता है। स्वप्न के अंदर भी आत्मा की जो स्वयं प्रकाशता है, तभी तो स्वप्न के अंदर सारी चीजें व्यक्ति जानता भी है, हर एक चीज को, और क्रिया भी करता है। इसीलिए स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी है उसको तेजस कहते हैं। ये तेजस का ही स्पष्टीकरण दिया गया था कि तेजस कब होता है, प्राज्ञ ही जब स्वप्न अवस्था का अभिमानी होता है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी होता है, दोनों का बताइए अभिमानी, तो उसको तेजस कहते हैं। और तेजस जो है वो स्वयं प्रकाश है, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो हमें स्वप्न में प्रमाण मिलता है कि स्वप्न में हमें किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। फिर भी हम सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं और क्रियाएं भी करते हैं। अब ये तो व्यष्टि के अंदर बता दिया। व्यष्टि में जिसको प्राज्ञ कहा था, वही व्यष्टि के अंदर जब सूक्ष्म का अभिमानी बनता है, स्वप्न का अभिमानी बनता है, तो उसको तेजस कहते हैं। अब कारण शरीर, ये तो था ना सूक्ष्म शरीर की बात, और कारण शरीर की भी बात थी प्राज्ञ के लिए। अब कारण शरीर की बात सुषुप्ति अवस्था में क्या है, उसको कहते हैं ईश्वर। जो सुषुप्ति अवस्था में समष्टि का अभिमानी है, कारण शरीर का अभिमानी है, उसको कहते हैं ईश्वर। वही ईश्वर जब स्वप्न का अभिमानी होता है, स्वप्न का, सूक्ष्म शरीर का, तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। मगर ये स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि केवल एक शरीर की बात नहीं है यहाँ पर। जो कारण शरीर था वो एक प्राज्ञ की बात नहीं थी, जितने भी प्राज्ञ हैं सारे, उन सब का वो अभिमानी है। और इसी तरह से जो समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी है, समष्टि स्वप्न अवस्था का अभिमानी है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। नामों को स्पष्ट कर दिया, कौन सी अवस्था में क्या नाम है। अब ये संबंध की बात आई है कि ईश्वर का हिरण्यगर्भ के साथ क्या संबंध है, और प्राज्ञ का
तेजस के साथ क्या संबंध है? ये और विशेष बात जोड़ दी संबंध की, कि आपस में क्या संबंध है इन दोनों का। तो बता रहे हैं तो तादात्म्य संबंध ही दोनों का। जीव का जो संबंध है, जीव कहो या प्राज्ञ कहो, एक ही बात है। उसका संबंध जो है, तादात्म्य संबंध जीव का या प्राज्ञ का, किसके साथ? तेजस के साथ। वो संबंध अज्ञान पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक नहीं है, जान करके नहीं है, बिना जाने है संबंध। तादात्म्य संबंध है, पर वो जान करके नहीं है, बिना जाने है जीव का। और उधर ईश्वर का जो संबंध है हिरण्यगर्भ से, वो जान करके संबंध है, अज्ञान पूर्वक नहीं है। फिर उदाहरण दे करके समझाया है, बात समझ में नहीं आई तो उदाहरण से समझिए। कैलेंडर है, भगवान रामचंद्र की उसमें फोटो लगी हुई है, कैलेंडर में फोटो है। तो उसको हम माला भी पहनाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, पर जानते हैं कि ये रामचंद्र जी नहीं है, कैलेंडर है उनका। अगर कट फट जाता है तो ये नहीं समझते कि रामचंद्र जी मर गए, ये कट गया तो रामचंद्र जी का कुछ हिस्सा कट गया, ऐसा नहीं। शोक नहीं करते। क्यों? अज्ञान नहीं है, जानते हैं, जानबूझ करके होता है ये सब। तो तादाद में तो यह भी है। पर जैसे बड़ी रस्सी है और उसके अंदर दिखाई दिया सांप, तो हम यही समझते हैं कि वो सांप ही है, रस्सी को नहीं समझते, सांप है। तो वो भी तादाद में संबंध है, पर वो बिना जाने है, रस्सी का ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान पूर्वक संबंध है रस्सी के साथ, सर्प का। जीव का जो सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है कि ये मैं हूं, ऐसा उसको निश्चय होता है। पर ईश्वर जो है उसके अंदर तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान से भरपूर है, अक्षुण है, उसमें कभी कमी नहीं आती ज्ञान में। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये मैं ही हूं। तो ये दोनों में फर्क आया, तो किस लिए फर्क आया? व्यष्टि समष्टि के कारण फर्क आया। जीव जो है वो व्यष्टि रूप से है, एक ही व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं इसी शरीर में हूं, तो ये है व्यष्टि। और जो हिरण्यगर्भ है वो सभी शरीरों का, सूक्ष्म शरीरों के अंदर विराजमान है। ये अंतर है, ये फर्क है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, ये अंतर है व्यष्टि और समष्टि का।
जितने भी सूक्ष्म महाभूत हैं और उनसे बनने वाले सूक्ष्म शरीर हैं, सबके अंदर हिरण्यगर्भ व्याप्त रहता है। इसीलिए तो उसको समष्टि कहते हैं, व्यापक होकर के रहता है। जीव जो है वो व्यष्टि है, केवल एक सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, उसी के साथ एकता है उसकी। यही दोनों में भेद है। अब फिर प्रश्न उठता है कि हमको जब अपने शरीर के साथ तादात्म्य में होता है कि मैं शरीर हूं, तो इस शरीर के सुख दुख जो है वो मेरे हो जाते हैं, सारे सुख दुख। पर जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ को अलग मत समझना, वो भी ईश्वर ही है। ईश्वर ही जब सूक्ष्म शरीरों में, सारे सूक्ष्म शरीरों में अभिमान कर लेता है तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो उसको तो जब सारे शरीरों के साथ उसका तादाद में अभिमान है, तो उसको तो बहुत दुख होता होगा। हमें जब अपने एक शरीर से तादाद में अभिमान है तो हम बड़े दुखी होते हैं। तो हिरण्यगर्भ को तो अपने सूक्ष्म शरीरों में, सारे ही सूक्ष्म शरीरों के साथ अभिमान है, तो उसको तो बड़ा दुख होता होगा। तो कह रहे नहीं, उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। सेना बनाई, सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, लड़ाई लड़ी, उसके अंदर 5 सैनिक तो मारे गए और 5 सैनिकों को बंदी बना लिया, पर सेना जीत गई। हारी नहीं, और ना ही सेना बंदी हुई, ना सारी सेना खत्म हुई, वो तो बनी रही ना। तो कह रहे हैं जब कोई एक विशेष चीज चली जाए, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो जाती है। हमारा भी कोई एक अंग अगर चला जाए, तो हम तो जीवित रहते हैं कि नहीं जीवित रहते? हमारे भी तो अनेकों अंग हैं। कभी भी हाथ पैर कोई चला जाए किसी का, तो वो तो बना ही रहता है, वो थोड़े खत्म हो जाता है आदमी। अंग निकाल भी दिए जाते हैं, फिर भी वो यूं का यूं बना रहता है। इसलिए सबके सुख दुख उसको नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो तो व्यापक है। वो ज्ञान के अंदर है, ज्ञान स्वरूप है, अपने स्वरूप को जानता है, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। एक और बात बताई है कि हिरण्यगर्भ जो व्यापक है, तो इसका क्या मतलब है? तो जितने भी अंग जो बने हैं, सूक्ष्म शरीर के अंग, 17 अंग बने ना, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण और मन और बुद्धि, ये किससे बने हैं? सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने हैं।
तो जो हिरण्यगर्भ है उसका अभिमान तो दोनों के अंदर है। सूक्ष्म शरीरों के साथ भी अभिमान है और सूक्ष्म पंच महाभूतों के साथ भी अभिमान है। परंतु जो तेजस है उसका केवल एक सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान है, अन्यों के साथ नहीं है। जो सूक्ष्म महाभूत हैं उनके साथ उसका नहीं अभिमान कि मैं वही हूं, एक हिस्सा ही तो हूं मैं उसका। तो सारे को मैं कैसा कह दूंगा कि सारा मैं ही हूं। पर जो हिरण्यगर्भ है वो तो सबका अभिमानी है, सारे उसी के हैं। इसलिए वो सारे ही सूक्ष्म महाभूतों से और सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य रखते हैं, एकता रखते हैं, व्यापक होने के कारण। एक और उदाहरण इन्होंने दिया है महाराज जी ने। ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, बाहर से तो संबंध रहता है, पर सूक्ष्म महाभूतों से संबंध नहीं रहता। बाहर से संबंध कैसे रहता है? जैसे हमने एक गिलास पानी पिया, घंटे 2 घंटे के बाद मूत्र के द्वारा वो निकल गया बाहर। तो जब तक वो पेट में रहा तो वो हमारा संबंध उसके साथ रहा कि वही मैं हूं पानी रूप से। वजन हम करते हैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर के, तो अपने वजन के साथ वो जो पानी का वजन है उसको भी तो अलग नहीं करते। हम यही कहते हैं कि हाँ इतना ही वजन है मेरा, मिला करके वजन है। परंतु जब वो निकल गया तो हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से कोई चीज हमने खाई, बढ़िया चीज, गाजर का हलवा बता रखा है इन्होंने, सर्दियों में तो खाया, वो रात्रि में खाया, सुबह फिर जब तक वो हमारे अंदर रहा तो हमें अभिमान रहा, कहा गाजर का हलवा खाया मैं ताकतवर हो गया। अब वो निकल गया सुबेरे, तो हमारा कोई उस निकले हुए के साथ कोई संबंध रहता है क्या? नहीं रहता, कुछ भी संबंध नहीं है। इसी के अनुसार महाराज जी ने एक बार, मेहता जी ने, जो बड़े मेहता जी थे, अब तो शरीर नहीं रहा उनका, तो उनके साथ में गाड़ी में आ रहा था अशोक विहार तक। उन्होंने ही बताया मुझे कि एक बार हम लोगों ने महाराज जी से प्रश्न किया कि जो वर्तमान में पुण्यानंद जी जो यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, आ गए हैं। वो तो भागवत की कथा भी करते हैं। और ये जो पीठ है संन्यास आश्रम की, यहाँ पर तो वेदांत का ही श्रवण और प्रवचन होना चाहिए, होता है। तो महाराज जी ने भला क्या उत्तर दिया कि देखो, गांव में जब हम जाते थे बाहर शौच करने के लिए, तो शौच करने के बाद क्या हमें ये मन में चिंता रहती थी कि उस शौच का क्या बना? कोई चिंता नहीं रहती थी, कोई संबंध नहीं है। उनका तात्पर्य यही था कि मैंने तो महामंडलेश्वरी त्याग दी है,
अब ये जाने इनका काम जाने, मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये संबंध की भी बात आ गई। तो ये जो विशेष बात महाराज जी ने बताई है, इसको फिर अंत में बताएंगे। अभी 2-4 मिनट और भी इसके लिए लगाएंगे। कुछ लोग ये भी शंका करते हैं कि हिरण्यगर्भ जो है उसको संसार की प्रतीति कैसे होती है। संसार की प्रतीति तो अज्ञानी को ही होती है ना। जब वो अज्ञान में होता है तभी उसको संसार दिखाई देता है। जब ज्ञान स्वरूप हो जाता है तो फिर उसको कोई संसार की प्रतीति नहीं होती। जब तक अविद्या रहती है तब तक संसार की प्रतीति होती है। ये कैसे हो रहा, ऐसे कैसे संभव है। तो फिर एक उदाहरण देते हैं नाटक का। नाटक चल रहा है, घटनाएं हो रही हैं। नाटक में घटनाएं होती है ना, ये घटना घटी, फिर दूसरी घटी, फिर तीसरी घटी। दो व्यक्ति बैठे हैं, एक जो है वो जानता है कि ये नाटक चल रहा है, एक को पता नहीं ये नाटक नहीं है, उसको ये पता नहीं कि ये नाटक है। वो इसको असली समझ रहा है, दुखी सुखी हो रहा है। क्यों? नाटक के अंदर कभी किसी का कत्ल भी हो सकता है, कभी किसी की पिटाई भी हो सकती है। घटनाएं एक जैसी हो रही हैं, दोनों एक जैसी घटनाएं देख रहे हैं, परंतु प्रभाव दोनों का अलग अलग हो रहा है दोनों पर। एक जानता है ये अभिनय है, एक नहीं जानता कि ये अभिनय नहीं है, सच्चाई मान लेता है। एक बार महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि कोई एक्ट्रेस थी, बड़ी सुंदर थी। मोहित हो गया एक लड़का, युवा लड़का। वो कहने लगा कि मैंने तो उसी से शादी करनी है। समझाया उसको कि भाई ये तो बहुत बूढ़ी है, तो इसके साथ कैसे? नहीं, कितनी सुंदर है। तो जो दूसरे जो लोग हैं जो सिनेमा के बारे में जानते हैं, उनको तो मालूम है कि वो किस तरह से प्रसाधन सामग्री लगाते हैं अपने मुख के ऊपर कि वो सुंदर लगता है। क्रीम पाउडर पोत लेते हैं। क्रीम पाउडर वगैरह मुंह धो करके अगर उसके ऊपर लड़के के सामने लाया जाए तो वो कहेगा नहीं, मैं तो ही नहीं करूंगा, इसके साथ शादी नहीं करूंगा। हमारे ही एक कोलीग थे, वो एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगती थी तो वो अपनी पत्नी को भी ले आते थे, क्योंकि वो पीएचडी थी। ऐसे ले आते ही हैं भाई, हाँ चाहिए और भी चाहिए। सभी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते थे ड्यूटी करने में। बड़ी सुंदर लगती थी। एक दिन ऐसा मौका हुआ कि कोई काम की वजह से, चाहे मेरा काम था चाहे उनका काम था, तो सवेरे सवेरे मैंने बेल बजाई तो उनकी पत्नी खोलने के लिए आई। अंदर चला गया मैं वो, हाँ हाँ जी है। मैंने पूछा भाई ये खोलने के लिए आई थी, ये कौन है, आपके काम करने वाली है क्या? अरे बिला मेरी पत्नी है। अरे मैंने कहा ये तो ऐसी नहीं थी भैया, तेरी पत्नी तो। अब उसके मुंह के ऊपर दाग थे, 6 चक्के दाग।
तो जानने का और अज्ञान का ये फर्क है। ये जो आज हमने अभी तक किया है, इसमें हमने क्या क्या समझा। एक तो हमने समझा कि जब हम स्वप्न देखते हैं या हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने वहां पर, कि हम स्वप्न देख रहे हैं या हम सो रहे हैं, ये नहीं पता होता। ये तो हमको बाद में, वहां से उठने के बाद ही, स्वप्न से जगने के बाद या गहरी नींद से जगने के बाद फिर हमें पता लगता है कि हमने वहां ये अनुभव किया था। एक तो ये बात पता लगी। दूसरा जो है वो तादात्म्य अभिमान की बात है। तादात्म्य अभिमान का मतलब है कि जैसी जो चीज है, जो चीज के साथ अपनापन एकता कर लेते हैं कि यही मैं हूं, उसको कहते हैं तादात्म्य। और तादात्म्य जो है हमेशा अपने शरीर के साथ भी रहता है, और कोई और चीज होती है तो भी रहता है। और चीज के साथ तो हमें पता होता है कि हमारे से बिल्कुल अलग है। अपने शरीर के साथ पता तो होता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर जो है, शरीर मेरा अलग है, पर उसके साथ एकता बनती है। तो ये तादात्म्य दो प्रकार का होता है। फिर तेजस के बारे में बताया कि तेजस जो है वो स्वयं प्रकाश है। उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, न सूरज की, न चांद की, न तारे की, न अग्नि की। खुद ही प्रकाश रूप है। फिर संबंधों की बात आ गई कि जो ईश्वर है उसका हिरण्यगर्भ के साथ क्या संबंध है, और इधर जो है व्यष्टि के अंदर जो प्राज्ञ है उसका तेजस के साथ क्या संबंध है। तो तादाद में संबंध तो दोनों का है, पर एक ज्ञान पूर्वक संबंध है, एक अज्ञान पूर्वक संबंध है। तो ये दोनों में अंतर कैसे आता है, ये व्यष्टि और समष्टि के कारण। व्यष्टि रूप से जो होता है तादाद में, उसमें जो सुख दुख का भाव होता है वो उस व्यक्ति को होता है। मगर समष्टि रूप से जो होता है, जो सबके सुख दुख हैं, वो उसके सुख दुख नहीं होते, क्योंकि वो जानता है कि मैं इससे अलग हूं, अपने स्वरूप को जानता है। और जो व्यष्टि रूप है जीव, वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए वो सुखी दुखी होता है। फिर ये शंका आई थी अंत में कि हिरण्यगर्भ जो है वो ईश्वर ही तो है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, इसलिए हिरण्यगर्भ बोलते हैं उसको। उसको ये संसार कैसे दिखाई देता है, क्योंकि उसमें अज्ञान तो है नहीं। तो उसके लिए समाधान बताया कि वो समझता है कि ये सब नाटक है, ये सब जो कुछ दिख रहा है ये नाटक रूप दिख रहा है। और जो जीव है वो इसको नाटक नहीं समझता, वो इसको असली समझ लेता है सारे संसार को, इसलिए सुखी दुखी होता है। तो हमारा ये 24वां जो श्लोक था, उसके पीछे जो महाराज जी ने कुछ अन्य बातें बतानी थी वो बताई, वो हमने संपूर्ण कर ली है। सोचा तो था ये 25 का भी हम कर लें, इसमें भी कोई विशेष बात तो है नहीं, और कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे इसको। अब आपके लिए समय थोड़ा है, 6 मिनट का।
तो ठीक है, हम आगे प्रवेश करते हैं, 25वें में पाठ करते हैं। समष्टि ही ईशः सर्वेषां स्व आत्मता तादात्म्य वेदनात् तद्भावा तद्भावात् ततो अन्ये तु कथयन्ते व्यष्टि संज्ञया। फिर सुनो। समष्टि ईशः सर्वेषां स्व आत्म तादात्म्य वेदनात् तद्भावा भावात् ततो अन्ये तु कथयन्ते व्यष्टि संज्ञया। बोलिए। जी। समष्टि ईशा सर्वेषां स्व आत्मा तादात्म्य वेदनात् तद्भावात् तत् अन्ये तु कथयन्ते व्यष्टि संज्ञया। फिर बोलता हूँ। समष्टि ईशा सर्वेषां स्व आत्मा तादात्म्य वेदनात् तद्भावात् तत् अन्ये तु कथयन्ते व्यष्टि संज्ञया। मैं ना आपका सुन नहीं पाई, एक बार आप दोबारा पढ़ोगे क्या इसको, ये जो आपने रीड किया था? हाँ ठीक है। समष्टि ही ईशः सर्वेषां स्व आत्म तादात्म्य वेदनात् तद्भावात् ततो अन्ये तु कथयन्ते व्यष्टि संज्ञया। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। समष्टि ईशः सर्वेषां स्व आत्मा तादात्म्ये वेदनात् तद्भावात् ततो अन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। ठीक, आगे चलिए। समष्टि ईशा सर्वेषां स्व आत्म तादात्म्ये वेदनात् तद्भावात् ततो अन्ये तु कथयन्ते व्यष्टि संज्ञा। बहुत अच्छे, आगे चलिए। समष्टि ईशः सर्वेषां स्व आत्म तादात्म्य वेदनात् हाँ, क्या वो आज तद्भावात् ततो अन्ये झाड़ू झाड़ू लगा दे, थोड़ा होगा ना तो पोचा रहने तु दे हमेशा। कथयन्ते व्यष्टि संज्ञया। बहुत अच्छे, आगे चलिए। समष्टिरीश सर्वेषां स्व आत्म तादात्म्य वेदनात् तद्भावात् तु अन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञा। ठीक है, अब अर्थ भी समझ लेते हैं जी, का छोटा सा है, इसको पूरा ही कर लेते हैं। ईश्वर जो है जब अभेद अनुभव करता है, अभेदेन, यानी भेद नहीं अनुभव करता, अभेद, किसके साथ? हिरण्यगर्भ के साथ, तो उसको समष्टि कहते हैं। समष्टि रूप में ईश्वर को ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। समष्टि रूप में ईश्वर को ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ये तो ईश्वर की बात आ गई। जो ईश्वर से अन्य है वो ऐसा अनुभव नहीं करते, इसलिए उनको जीव व्यष्टि कहते हैं, क्योंकि वो व्यष्टि के अंदर है, एक के अंदर है, एक के साथ अभिमान है, इसलिए उनको जीव कहा जाता है। मतलब जीव और ईश्वर की क्या पहचान हो गई कि ईश्वर जो है वो तो
समष्टि रूप है। हिरण्यगर्भ को भी ईश्वरी कह सकते हैं हम, वो समष्टि रूप है। जीव जो है वो व्यष्टि रूप है। और जो तादात्म्य है जीव, उसको जो सुख दुख का भोग होता है, वो अज्ञान के कारण होता है। किस चीज का अज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान। वही बात आ गई है ये। और ईश्वर जो है वो अपने स्वरूप के का ज्ञान नहीं है ईश्वर को, इसलिए वो तादात्म्य रखने पर भी उसको सुख दुख का भोग नहीं होता। जीव तो सीधा ही उस किसी उपाधि के साथ तादात्म्य रखता है कि यही मैं हूं। ईश्वर भी रखता है, जीव तो साक्षात रखता है एकदम सीधा कि यही मैं हूं। पर ईश्वर जो है वो साक्षात नहीं संबंध रखता, बल्कि सारे जीवों का जो तादात्म्य है उसके साथ उसका तादात्म्य है। इसी को कहते हैं परंपराया। इसलिए उसको भोग करने की वो भोक्ता नहीं है, सुख दुख का भोक्ता नहीं, क्योंकि वो सीधा अनुभव नहीं करता तादात्म्य, एकता सीधा अनुभव नहीं करता, हट करके एकता अनुभव करता है। सभी जो जीव करते हैं एकता अनुभव, उन सभी जीवों का वो मालिक होने से एकता अनुभव करता है, इसलिए उसका सुख दुख नहीं होता, उसको नहीं होता सुख दुख। तो यही जीव और ईश्वर के अंदर भेद बताया है, यही इसके अंदर बात 25 में बताई है। तो आज हमने इसको भी संपूर्ण कर लिया है, 25वां श्लोक। कल 26वें में पंचीकरण शुरू होगा। पंचीकरण, पंचीकरण का मतलब है कौन सा हिस्सा कौन से में मिलाया जाएगा जिससे वो स्थूल बन जाए। स्थूल का अभी तक जिक्र नहीं हुआ था, इसीलिए जिक्र नहीं हुआ था क्योंकि पंचीकरण नहीं हुआ था। अब पंचीकरण करेंगे तब स्थूल की बात बताएंगे, तभी वो देखने में आएगा। अभी तो सूक्ष्म शरीर तो देखने में आता नहीं था, कारण शरीर तो वैसे ही देखने में नहीं आता था। ठीक है जी, पूर्णाहुति करिए जी। रेणु जी करेंगे जी पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण। नारायण।